तो आइए बच्चों कुछ क्वेश्चंस करते हैं लॉग पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, जैसे कि हमें दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन log a अपॉन b माइनस सी इक्वल्स टू log b अपॉन c माइनस a इक्वल्स टू log c अपॉन a माइनस b, और हमको बच्चों ये प्रूव करना है a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c इक्वल्स टू 1। तो इस क्वेश्चन को करने के बच्चों बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई भी एक सिंपल सा तरीका ले सकते हैं। सपोज बच्चों ये जो इक्वल रेशियोज हैं इनको मैंने कोई नया टर्म k ले लिया, ठीक है, और इसको y बोल दिया कुछ देर के लिए y। तो y इनको क्या दिया हुआ है बच्चों, a की पावर a, b की पावर b एंड c की पावर c, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम log लेते हैं दोनों साइड, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास log y इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों हमारे पास a log a प्लस b log b प्लस c log c, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टी मैंने लगा दी कि भाई जब मल्टीप्लिकेशन में जा रहा था तो 3 बार मल्टीप्लिकेशन है, इस बार 3 बार एडिशन आएगा और पावर एज इट इज आगे आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों log a को देखिए कुछ देर के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, b माइनस सी इंटू के लिख सकता हूँ बच्चों। देखिए log a को क्या लिखूंगा, b माइनस सी इंटू के। तो इस log a को मैंने लिखा बच्चों b माइनस सी इंटू के। सिमिलरली बच्चों log b को मैं लिख सकता हूँ c माइनस ए इंटू के। तो यहाँ पे मैंने b को एज इट इज रखा और इसको लिख दिया k इंटू सी माइनस ए, ठीक है बच्चों। फिर मैंने देखा बच्चों कि c को मैंने एज इट इज रखा और log c को रखा a माइनस बी इंटू के इंटू ए माइनस बी। देखिए बच्चों अगर हम तो यहाँ पे k कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए a इंटू बी हो गया, ये हमारे पास बच्चों a इंटू सी हो गया, प्लस b इंटू सी हो गया, माइनस का a इंटू बी हो गया, प्लस a इंटू सी हो गया और माइनस का b इंटू सी हो गया, ठीक है बच्चों। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले एक बार log लिया है तो इसको 3 पार्ट में ब्रेक किया है, log a की पावर a प्लस log b की पावर b प्लस log c की पावर c, ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे ना। फिर log m की पावर n में क्या होता है, n log m हो जाता है, तो इसको एज इट इज उठा के आगे ले आए, जिस बच्चे को समझ में ना आ रहा। अच्छा अब क्या हुआ बच्चों कि ये log a है, ठीक है। तो log a यहां से डेराइव किया, इसे इन तीनों इक्वल प्रोपोर्शन को मैंने किसी k के इक्वल रख लिया और ये हो गया मेरे पास b माइनस सी इंटू के। तो यहाँ पे b माइनस सी इंटू के आ गया। सिमिलरली log b जो है ये आ गया c माइनस ए इंटू के। सिमिलरली ये log c जो आ गया ये आ गया a माइनस बी इंटू के, ठीक है बच्चों। k कॉमन ले लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, ab से देखिए ab कैंसिल आउट, ac से ac कैंसिल आउट, bc से bc कैंसिल आउट, ये क्या आ गया बच्चों 0, ठीक है। log y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0। इट मींस y की वैल्यू क्या होगी 10 टू द पावर 0 एंड 10 टू द पावर 0 या एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है बच्चों 1। y हमने किसको अज्यूम किया था, a की पावर है, b की पावर b, c की पावर c। यहां से हमने बच्चों इसको प्रूव कर दिया, a टू द पावर a इंटू b टू द पावर b इंटू c टू द पावर c इक्वल्स टू 1, ठीक है। दैट इज आवर आंसर। आई होप इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। इसके और भी तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है, बट अल्टीमेटली आपको लॉग लेना ही पड़ेगा, ठीक है, इसके अलावा आप शायद नहीं कर पाओगे। चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बच्चों हमें दिया हुआ है इफ x इक्वल्स टू 1 प्लस log bc टू द बेस a, ठीक है बच्चों। y दिया हुआ है बच्चों हमें 1 प्लस log बेस b ac। z दिया हुआ है बच्चों हमें 1 प्लस log c ab, ठीक है बच्चों। और हमसे कह रहा है बच्चों सो दैट एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये बच्चों हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये शो करना है या प्रूफ करना है आप बोल सकते हो। देखिए बच्चों इसमें क्या करेंगे, अच्छा देखिए अगर मैं ध्यान से देखूं पहला एक्सप्रेशन जो है x क्या दिया मुझे 1 प्लस
log BC टू द बेस A। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है कि क्या इस 1 को मैं log A टू द बेस A लिख सकता हूँ। तो ये फोटो कैसी दिख रही है बच्चों मुझे, log m प्लस log n, और log m प्लस log n क्या हो जाता है, log m इंटू n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास log ABC टू द बेस A, सेम बेस है दोनों के, log m प्लस log n दैट इज log m इंटू n। सिमिलरली y आ जाएगा बच्चों हमारे पास log B ABC, और z जो आ जाएगा सिमिलरली बच्चों वो हमारे पास आ जाएगा log टू द बेस C ABC। ये आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना था, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ बच्चों इसमें, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक्स वाई जेड से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, तो इसे डिवाइड करता हूं एक्स वाई जेड से, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 आ जाएगा और राइट साइड क्या बचेगा बच्चों 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। अब देखिए बच्चों अगर मैं राइट हैंड साइड को 1 प्रूव कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों राइट हैंड साइड बच्चों हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। ये है बच्चों 1 अपॉन एक्स, एक्स देखिए क्या आ रहा है बच्चों लॉग 1 अपॉन लॉग एबीसी टू द बेस ए प्लस 1 अपॉन लॉग एबीसी टू द बेस b प्लस 1 अपॉन लॉग एबीसी टू द बेस c। अभी बच्चों हमने जो बेस चेंजिंग थ्योरम पढ़ी थी उसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर रेसिप्रोकल में है लॉग और अगर उसे हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं उसका तो क्या होगा लॉग का बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों देखिए लॉग एबीसी बेस बन गया, नंबर हो गया a, यहाँ पे एबीसी बेस बन गया, नंबर हो गया b, और यहाँ पे एबीसी बेस बन गया और नंबर हो गया c। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों log m प्लस log n प्लस log p, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे log abc abc। ठीक है, और abc पे abc 1 हो गया बच्चों, सेम बेस पे नंबर क्या आया था हमारे पास 1। ठीक है बच्चों, abc पावर कितनी रेस के लिए abc आया दैट इज 1। तो यहाँ पे देखिए बच्चों जो क्वेश्चन था वो हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। ठीक है, क्वेश्चन एक्चुअली में प्रूव ये करना था, हमने क्या किया एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, अब जो है प्रूफ करना बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, यही बच्चों क्या हमारा एलएचएस था और यहाँ से हमने जो है प्रूव कर दिया। ठीक है, आईडी में बच्चों बहुत अच्छे अच्छे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आईडी में आए हुए अब किस ईयर में आए हुए ये तो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, वो 2 क्वेश्चन बच्चों हम करते हैं। देखते हैं बच्चों आईडी में आया हुआ पहला क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, आईडी में पूछा हुआ है, एग्जैक्टली किस ईयर में पूछा हुआ है ये तो मैं नहीं बोल सकता, एक्चुअली मुझे याद नहीं है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है तो देखते हैं। क्वेश्चन था बच्चों लॉग स्क्वायर 1 प्लस 4 बाई एक्स प्लस लॉग स्क्वायर, ठीक है 1 माइनस 4 बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 2 लॉग स्क्वायर 2 बाई एक्स माइनस 1 माइनस 1। ये था बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें x फाइंड करना है, फाइंड x। ठीक है, देखिए बच्चों आपको दिख रहा होगा कि लॉग स्क्वायर, पहली बात तो लॉग स्क्वायर समझते हैं क्या होता है। जैसा बच्चों जैसे साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसे हम क्या लिखते हैं साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से बच्चों ठीक है लॉग स्क्वायर x है, सेम वे में हम इसे लॉग x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यही मीनिंग होता है इसका, लॉग स्क्वायर x का मीनिंग क्या है लॉग x का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो लॉग स्क्वायर का मीनिंग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए बच्चों, ये जो है लॉग 1 + 4/x है बच्चों, ठीक है। इसको अगर एलसीएम ले बच्चों तो क्या बना, देखिए लॉग ऑफ x + 4/x, ठीक है, ये बना इसका। अच्छा, इसको देखिए बच्चों अगर हम, ठीक है, लॉग ऑफ 1 - 4/x + 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए एलसीएम ले लिए x + 4, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों इसे, लॉग ऑफ x + 4 एलसीएम लिया तो x + 4 - 4x आ गया, x/x + 4। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे हैं, x + 4/x, x/x + 4, ठीक है बच्चों, रेसिप्रोकल दिख रहा है, ये नंबर और ये नंबर, ठीक है। ये देखिए बच्चों क्या है, लॉग ऑफ x + 4, क्वेश्चन जो है वो आ गया बच्चों लॉग ऑफ x + 4/x का होल स्क्वायर, प्लस इसे बच्चों मैं लिख सकता हूँ, देखिए लॉग ऑफ, ठीक है, अच्छा इसकी पावर में -1 ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है, इसे मैं लिख देता हूँ, इसे लॉग ऑफ x/x + 4, और इसका भी ये होल स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, इसकी पावर में -1 अगर कर दूं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएगा, तो इसको मैंने लिख दिया बच्चों x + 4/x की पावर -1, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब ये -1 क्या है, ये आगे आ जाएगा, और आगे इसका स्क्वायर करोगे तो सेम चीज ही लिखा हुआ है, मतलब ये भी लिखा हुआ है x + 4/x, और ये भी लिखा है x + 4/x, और राइट साइड बच्चों क्या लिखा हुआ है हमारे पास, राइट साइड लिखा हुआ है 2 लॉग स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए x - 1, तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास -x + 1, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 3 - x/x - 1, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों -x + 1, तो 2 + 1 3 - x/x - 1, ये आ गया बच्चों हमारे पास। देखिए अब देखिए बच्चों अगर ध्यान से, ठीक है, ये -1 आगे आ गया मेरे पास, ठीक है, माइनस का स्क्वायर करेंगे फिर से प्लस हो जाएगा, तो ये सेम चीज लिखी हुई है, a² + a² क्या आ जाएगा 2a², 2 log x + 4/x का होल स्क्वायर, सेम चीज आ गई, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक ही चीज है, इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, क्यों बच्चों एक ही चीज है, देखिए इसका रेसिप्रोकल था, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल था तो आपने इसको ये लिख दिया log ऑफ x + 4/x की पावर -1, पावर जो -1 टाइम आपने रेस कर दी, ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 2 टाइम्स log ऑफ 3 - x/x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो आप इसे भी बोल सकते हैं बच्चों ये log का स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो ये 2 से 2 गया। जब कभी बच्चों आपने क्वेश्चन देखा होगा a² = b², ठीक है, जब भी देखा होगा बच्चों क्वेश्चन आपने a² = b², तो आपको पता है भाई दो आंसर मिलने हैं, या तो यहां से a = b होगा, या तो a = -b होगा, ठीक है, तो whenever you will see expression like that a² = b², तो या तो आपको सॉल्व करना है a² = b², और दूसरा केस क्या बनेगा इसका a = -b, तो ये दोनों पार्ट हमें बच्चों ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों a² = b² बन गया, तो एक बार हम क्या सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, पहला केस, ठीक है, कि log ऑफ x + 4/x को हम सॉल्व करने वाले बच्चों log ऑफ 3 - x/x - 1 के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, log से log हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों x + 4/x = 3 - x/x - 1, ठीक है, सिंपल क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, देख लेते हैं बच्चों तो सिंपलीफाई करके, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बच्चों ये किस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा x × x x², ठीक है, और -x + 4x प्लस का 3x, ठीक है, +4 - 1 - का 4 इक्वल्स टू x × 3 दैट इज 3x एंड माइनस का x²। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 3x से 3x किया, यहाँ पे क्या आ गया 2x² = 4 आ गया, ठीक है बच्चों, तो x² की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 2, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों ±√2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था log स्क्वायर, ठीक है, 1 + 4/x प्लस log स्क्वायर 1 - x + 4, ठीक है,
तो हमें बच्चों वहां पे देखना पड़ेगा कोई वैल्यू हमारी रिजेक्ट तो नहीं हो रही है, ठीक है। अगर रिजेक्ट हो रही होगी तो वो हमारा आंसर का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस की वैल्यू जो है बच्चों वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आप जब देखेंगे log स्क्वायर 1 + 4/x को सॉल्व करेंगे तो जब आप 4/-√2 लेंगे तो वो हो जाएगा माइनस का √2, ठीक है। तो वो वैल्यू वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन में देखिए पहला पार्ट था ना log ऑफ 1 + 4/x, तो जब ये माइनस वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए बच्चों log ऑफ 1 + 4/-√2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये माइनस से चला है, ये आ जाएगा 2√2 माइनस का। तो log का नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए बच्चों यहाँ पे ये जो आंसर है हमारा वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो माइनस वाला आंसर है बच्चों वहाँ पे वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे पहले वाले पार्ट से, ये वो क्या आएगा, x = √2, नेगेटिव आंसर रिजेक्टेड, ठीक है। क्यों रिजेक्टेड समझ में आ गया होगा। तो जब कभी लॉग में आंसर आएगा इसे आप क्रॉस चेक लॉग में भी करोगे, जैसा मॉडुलस में मैंने सिखाया था आपको, वैसा ही आपको लॉग में भी याद रखना है कि जब कभी जो भी आंसर आ रहा है वो हम क्रॉस चेक जरूर करेंगे, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट बच्चों देखते हैं, जब a = b था, जब a = -b होगा तो क्या होगा, जब a = -b होगा बच्चों तो क्या आएगा, log ऑफ x + 4/x = -log ऑफ 3 - x/x - 1। इट मींस ये जो माइनस पावर है बच्चों वो पावर में चली जाएगी, जो माइनस आगे लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 4/x = 3 - x/x - 1 की पावर -1, ठीक है। तो ये -1 बच्चों हो गया, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा x + 4/x = x - 1/3 - x, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया बच्चों 3x, ठीक है, माइनस का x², ठीक है, और प्लस का 12 माइनस का 4x = x² माइनस का x। तो देखते हैं बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे 2x² हो गया और यहाँ पे आ गया बच्चों -x, ये -x जो है इस -x से कैंसिल आउट हो गया, तो 2x² = 12 आ गया, x² यहाँ पे बच्चों क्या आ गया 6 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों +/√6, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे भी देखिए बच्चों जो माइनस वाला साइन है पिछली बार की तरह बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो लॉग का नंबर है वो हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो जो माइनस है वो भी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा और यहाँ से भी आंसर क्या आ जाएगा बच्चों √6, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है, कि हमारे पास जो भी है लॉग का नंबर कभी भी किसी भी केस में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें प्रॉपर्टी पूरी की पूरी इन्वॉल्व हो रही है हमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो आईडी ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था वो क्वेश्चन क्या था उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, जो आईडी ने पूछा हुआ है। थोड़ा सा क्या है आईडी लिख देने से हाईलाइट हो जाता है तो बच्चे ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बच्चों वो था log स्क्वायर 4 - x प्लस log 4 - x इंटू log x + ½ -2 log स्क्वायर x + 1/2 = 0, ये दिया हुआ है बच्चों में, ठीक है। तो यहाँ बच्चों अगर आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है a² + a × b माइनस का 2b², ठीक है, ये = 0 दिया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने अगर क्वाड्रेटिक पढ़ रखा है, ठीक है, 10th क्लास में, तो आपको याद आएगा कि b² से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर b² से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी x फाइंड करना है, b² से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा देखिए a/b का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, डिवाइड बाई b², तो a/b² a/b -2 = 0, ठीक है बच्चों। तो ये दिख रहा होगा बच्चों आपको क्या कि t² + t - 2 = 0,
ठीक है, इसके हमें बच्चों फैक्टर बनाने आते हैं। क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, t माइनस 1 एंड t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। टी हमने किसको यूज किया है, a अपॉन b को। तो a अपॉन b की एक वैल्यू तो बच्चों यहाँ पे 1 आ रही है और एक वैल्यू आ रही है -2। a हमने किसको यूज किया था बच्चों, log ऑफ 4 माइनस एक्स को। b किसको यूज किया है हमने बच्चों, log ऑफ x प्लस हाफ को। तो जब ये 1 है, ठीक है, जब ये 1 है तो क्या आ जाएगा बच्चों, log ऑफ 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस हाफ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए 4 माइनस एक्स जो है वो x प्लस हाफ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 7/2। ठीक है, x प्लस एक्स 2x हो गया, 4 माइनस हाफ हो गया 7/2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई बच्चों वो आ गई 7/4। 7/4 वापस से बच्चों हमें क्वेश्चन में रख के चेक करनी है, क्या भाई a और b दोनों लॉग के नंबर पॉजिटिव बन रहे हैं। तो 7/4 यहाँ पे तो एक्सेप्टेबल है, 4 माइनस 7/4 1.75 है, ठीक है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1.75 प्लस 0.5 दैट इज 2.25, ये भी पॉजिटिव है, तो ये आंसर एक्सेप्टेबल है। दूसरा वाला पार्ट देखते हैं बच्चों, जब a अपॉन b इक्वल्स टू -2 है, log ऑफ 4 माइनस एक्स अपॉन log ऑफ x प्लस हाफ इक्वल्स टू -2। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ x प्लस हाफ इक्वल्स टू -2 टाइम्स, सॉरी 4 माइनस एक्स यहाँ पे आएगा, 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू -2 टाइम्स log ऑफ x प्लस हाफ। ठीक है, अब इसी नेगेटिव पावर में चला जाएगा तो क्या जाएगा हमारे पास, log ऑफ 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू log ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम इक्वेट कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करता हूं मैं। तो देखता हूँ बच्चे क्या होता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, तो सॉरी ये होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 4 माइनस एक्स इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, जब एलसीएम 2 लिया होगा तो ये 2x प्लस 1 बना होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, यहाँ पे 4 माइनस एक्स इंटू ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x इक्वल्स टू 4। ये आ गया बच्चों हमारे पास 4 इंटू 4 4x स्क्वायर, सॉरी 16x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 16x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, माइनस का x माइनस का 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों क्या बना हमारे पास, एक्सप्रेशन बना माइनस का 4x क्यूब। ठीक है, ये एक्सप्रेशन, अब स्क्वायर वाले कितने टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, प्लस का 12x स्क्वायर, x वाली कितनी टर्म है, ये दोनों टर्म है, प्लस का 15x, और ये जो 4 है बच्चों इस 4 से कैंसिल आउट हो गया इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे अगर, तो माइनस का x कॉमन आ गया मेरे पास, ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का 12x माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। ये क्वालिटी बन गई बच्चों। अब देखिए बच्चों 15 4 जा 60, 60 के फैक्टर इसका डिफरेंस हमें 12 आना है, तो 60 के फैक्टर इसका डिफरेंस हमें 12 लेके आना है। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा से 15 के 60 के फैक्टर 12 डिफरेंस, तो भाई क्या आएगा 60 को हम लिखेंगे 15 4 जा, तो 15 4 जा ये बना बच्चों हमारे पास 60 4 से 4, और डिफरेंस लाना है बच्चों 12, तो 5 से 15 माइनस 4 ये तो 11 आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac वो पॉजिटिव ही है, तो जो भी है यहाँ पे हम बच्चों क्वाड्रेटिक जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अगर हो रहा है तो ठीक है,
नहीं तो हम क्या करेंगे, बाई क्वाड्रेटिक लगा, सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। तो एक तो क्लियरली बच्चों यहाँ से हमें x की वैल्यू 0 दिख रही है, ठीक है, इस फैक्टर से जो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। और उसके बाद बच्चों क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है, ठीक है, ये इसमें हमें फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है, तो हम x की जो है वो भी इरेशनल वैल्यू आएगी, जो भी आ रही है 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 144 माइनस 4ac, तो प्लस का 15 4 या 64 या 240 अपॉन 2a, तो 8 कर देंगे। और इसमें हम देख लेंगे जो वैल्यू जो यहाँ पे रिजेक्ट हो रही होगी, ठीक है, उसको हम बच्चों क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, और वहां से हम क्वेश्चन प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम टुडे, थैंक यू।